जिसका पब्लिक के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है। दिनों के बाद में राजनांदगांव यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छा शहर है आपका, और आप लोगों का साथ हमें भी हमारी जॉब में चाहिएगा। आप सभी का मैं एक बार परिचय चाहूँगा, एक एक करके आप प्लीज़ एक बार परिचय दीजिएगा। मैं ऑफ कोर्स सबका नाम याद नहीं रख पाऊँगा, लेकिन आप हमेशा मेरे ऑफिस में वेलकम है। आप कभी भी आइए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंटरेक्शन होगा तो आप लोगों को जानेंगे भी और पहचानेंगे। धन्यवाद। जैसे ना भी उठा पाऊँ, लेकिन आपका मैसेज मैं चेक करके रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। और किसी भी तरह की आप समस्या को उठाते हैं, आपको कोई न्यूज़ चाहिए होती है, कुछ और चाहिए होता है, तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। ये आप मेरा नंबर रख सकते हैं, कभी भी आप कॉल कीजिएगा। मान लीजिए मैंने कॉल किसी कारण से नहीं उठाया, तो आप जस्ट मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, तो उसको मैं चेक करके जो भी जैसे भी रहेगा मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा उसका। आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें या फिर शहर की, क्योंकि मैं नया हूँ यहाँ, अभी कुछ फीडबैक हमको हमारे थानों से, ऑफिसर से मिलता है। धीरे धीरे हम पब्लिक से भी मिलेंगे, धीरे धीरे करके और भी थाने भी विजिट करेंगे। हम लोग जनसंपर्क प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें जनता के बीच में हम जाकर जन चौपाल लगाना, उसमें पब्लिक से इंटरेक्शन करना, जो भी बड़े बड़े गांव हैं या हमारे तहसील वाली जगह है वहाँ पे जाके लोगों से इंटरेक्ट करना, ताकि थोड़ा हमको ओवरव्यू मिल सके कि जिले में किस तरह की समस्याएं हैं, पुलिस से क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और कैसे हम ज़्यादा अच्छे से जो पुलिसिंग है उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपसे भी जानना चाहूँगा, पब्लिक से हमें जानकारी मिलेगी ही। आपके भी कोई क्वेश्चन या आंसर क्वेश्चन हो इस तरह के जिनके हम यहाँ पे जवाब दे सकें, तो आप भी यू आर मोस्ट वेलकम। पुलिस का टेरर और फियर होना नहीं चाहिए। पुलिस का टेरर और फियर लोगों में नहीं होना चाहिए, पुलिस का टेरर और फियर क्रिमिनल्स में होना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत है इस तरह की सोच कि पुलिस का टेरर और फियर लोगों में होना चाहिए। लोग बहुत ही सहज होने चाहिए पुलिस के साथ में। जैसे अभी तक हम जहाँ पे भी रहे हैं, जब ऑफिस में बैठते हैं तो कोई भी आके मिल सकता है। रफली ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे, अभी इनिशियल पीरियड है, थोड़ा बिजी है, लेकिन जब थोड़ा सेटल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, तो रफली 3 से 4 घंटे हम पुलिस ऑफिस में निकालते ही हैं। तो उस वक्त हम सबसे मिलते हैं, मतलब पब्लिक का किसी भी नुमाइंदे को हम ये नहीं बोलते आप उनसे जाके मिल लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं ही सबसे मिलूंगा, ये है। तो उनकी समस्याएं हमको जानने का मौका मिलता है। उसमें गरीब से गरीब तबके का आदमी भी आता है, जिसको और कहीं जिसकी सुनवाई नहीं है वो भी आता है। तो हम उनके साथ में तो चाहते हैं कि उनके अंदर ये फियर ही ना हो कि एसपी ऑफिस जाऊंगा तो एसपी से मिलूंगा कैसे। क्योंकि बहुत बार ये केस आता है, हम अपने थाना प्रभारियों को भी बताते हैं कि जब एसपी अपने ऑफिस में मिल सकता है प्रार्थी से, तो यूजुअली देखा थाना प्रभारी मुंशी के पास ले जाके मुंशी पे ही खत्म हो जाता है। एक्चुअली वो थाना प्रभारी से भी नहीं मिल पाता है। तो ये मेंटालिटी थोड़ी सी गलत है, ये होनी नहीं चाहिए। वो थाना प्रभारी से, ये तो बिल्कुल मस्ट है कि थाना प्रभारी से जो भी प्रार्थी की शिकायत आ रही है वो थाना प्रभारी को पता होनी ही चाहिए। मुंशी के यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए कभी भी। तो ये हमारा मैसेज यही कि जब मैं मिल रहा हूं तो थाना प्रभारी जरूर मिल सकता है। तो ये है, हाँ, क्रिमिनल्स के बीच में फियर जरूर होना चाहिए, और उसको हम बैठाएंगे कि धीरे धीरे जो भी गुंडागर्दी वाले एलिमेंट्स हैं, किसी भी तरह के ऐसे जो पब्लिक को परेशान करते हैं किसी भी तरीके से, या उनका खौफ है समाज में, उनको हम जरूर कंट्रोल करेंगे। उनके अंदर में हमारा खौफ होना चाहिए। पुलिसिंग क्या है, बहुत ही बेसिक वर्क है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला काम है। पुलिसिंग में सारी चीजें आती हैं। हम सिर्फ क्या होता है, कोई एक विशेष पार्ट को पकड़ के अगर बैठ जाते हैं तो बाकी पार्ट उससे सफर करते हैं हमेशा। मेरा जो मानना है कि वो ऐसा होता है कि आप उसी पे इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी चीजों पे आप फिर फोकस नहीं कर पाते। तो हम ये मानते हैं कि पुलिसिंग पूरा होल है एक तरीके से, उसमें पूरी सारी चीजें आनी चाहिए। आपका हर एस्पेक्ट पब्लिक का पुलिसिंग को डील करना चाहिए। पब्लिक, हम आखिर पब्लिक के लिए हैं, ये पब्लिक सर्विस है। तो कोई एक सिंगल चीज को पकड़ के, सिंगल क्लाइंटेल को पकड़ के हम लोग चलेंगे तो वो होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कभी हमको ऐसा लगेगा कि बहुत ही क्षेत्र की कोई बड़ी समस्या है, उसको लेके एक स्पेशल अभियान बनाया जा सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र की अलग से स्पेशल समस्या आ रही है उसको डील करने के लिए। लेकिन एज सच अगर पूछेंगे तो हम सारी ही चीजों को डील करते हैं। जैसे हम कभी, जैसे हम अपना रायगढ़ में जनसंपर्क अभियान चलाते थे, जन चौपाल लगाते टाइम पे हम ये कोशिश करते थे कि जन चौपाल में हमारा कांस्टेबल जन चौपाल को लीड करे। हम उससे 10 समस्याएं सॉल्व करते थे। उस कांस्टेबल का हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि वो थाना प्रभारी की बजाय किसी और अधिकारी का, कांस्टेबल लीड कर रहा है पहली बार,
तो बाकी की जब ड्यूटीज को दी जाती तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता था कि यार मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी लीड कर सकता हूँ इस चीज को लेके। सेकंड चीज, उसका ज्ञान बढ़ता था कि वो बोल भी तभी पाएगा जब उसके अंदर में कुछ होगा। अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा साइबर का तो आखिर वो लोगों को साइबर समझाएगा क्या कि कैसे फ्रॉड होता है, कैसे नहीं होता है। तो हम ये उसको आगे करते थे हमेशा, तो उससे हमारी 10 समस्याएं सॉल्व होती थी। पब्लिक और उसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता था कि पब्लिक जब उसको हम बीट देते थे, जिस किसी की बीट होती थी किसी गांव की, तो हम उस बीट वाले कांस्टेबल से उस गांव में जन चौपाल लिवाते थे। तो इससे क्या है, उसकी और जनता के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता था। जनता को ये पता होता था कि हमारी बीट का कांस्टेबल ये आदमी है, तो हमको अगर कोई भी समस्या होगी तो हमको इस आदमी से संपर्क करना है। चाहे गांव में गुंडागर्दी की समस्या हो, किसी और भी समस्या हो, लड़ाई झगड़ा हो किसी के बीच में, उनको कोई रिपोर्ट करना हो किसी क्राइम को लेके, तो उनको पता होता था ये बीट कांस्टेबल है, इसका नंबर हमारे पास है और हम इसको फोन कर सकते हैं। मिशन भी बहुत अच्छा मिला है, उसमें काम भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ बिल्कुल, जो प्रोग्राम पहले चलाए गए थे उनको कभी डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उनमें पुलिस अपना काम करती रहेगी। हम लेकिन जो बता रहे हैं कि हम पूरा ही जो पुलिसिंग का स्कोप है वो बढ़ा के रखेंगे, उसमें हर चीज इंक्लूड होगी, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम ही नहीं रहेगा। अगर कोई स्पेशल समस्या हमें लगती है कि यहाँ पे नशा सही में बहुत बड़ी समस्या है, तो जात प्रोग्राम को बढ़ाया भी जा सकता है। आपको समझाया कि हम कोई अपना खुद का एजेंडा लेके नहीं चलते, हम हमेशा ये रहेगा कि क्षेत्र की जो समस्या है उसके हिसाब से कोई हमें स्पेशल कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स हम बनाएंगे। लेकिन अभी जब तक मेरे को क्षेत्र ही पूरा समझ में नहीं आएगा तो अपने एजेंडे के हिसाब से मैं नहीं बना सकता कभी भी। हम क्षेत्र समझने के बाद में क्षेत्र की समस्याओं के हिसाब से कुछ नया प्रारूप उसको दे सकते हैं। बिल्कुल, एक नाइट पेट्रोलिंग गश्त का प्रभारी रहते हैं, हमेशा एक गेजेटेड ऑफिसर प्रभारी रहते हैं उसके, और कंट्रोल रूम से उसके बारे में कभी भी आप फोन करोगे तो कंट्रोल रूम बता भी सकता है कि गश्त प्रभारी कौन है इस तरह का, तो आप उनको भी फोन कर सकते हो। लेकिन इस तरह का अगर समस्या आई है तो ये दुखद है थोड़ा सा, और इसको हम लोग क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों का भी निर्देश गश्त को बहुत ही टाइट करने का है, तो गश्त को हम लोग खुद ही रिव्यू करेंगे और बहुत ही जल्द गश्त में हम लोग खुद भी शामिल होंगे, ऐसा है। तो नाइट गश्त का रिव्यू हम लोग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि नाइट में सभी को सुरक्षित फील हो। और इस तरह का अगर कोई कॉल करता है, चाहे वो कंट्रोल रूम में हो, चाहे वो पुलिस के किसी थाने में हो, तो वो कॉल उठाया भी जाए और वो कॉल को रिस्पॉन्ड भी किया जाए। अभी जैसे हम समझ रहे हैं यातायात, हाँ उसमें क्या चौक पॉइंट्स हैं, क्या है यातायात? सर ये रायपुर, आप ये नागपुर रोड में, जैसे रायपुर रोड में रायपुर नाका से आगे जो ट्रकें खड़ी हुई, अच्छा, बिल्कुल ये जो ट्रकों वाली समस्या है, जो ट्रकें यहाँ खड़ी रहती हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। 283 में कार्रवाई इसकी बनती है। तो जिस तरह इलीगल तरीके से अगर पार्किंग की गई है और रोड को बाधित किया गया है, तो हमने ट्रैफिक डीएसपी को आज ही निर्देश दिए हैं कि जैसे कुछ लोगों ने बताया था कि कुछ लोगों ने दुकान के बहुत आगे निकाल दिया है, उनकी गाड़ियां गलत जगह खड़ी कर दी हैं, जिससे वैसे एक्सीडेंट की समस्या भी रहती है और यातायात तो बाधित होता ही है। तो डीएसपी ट्रैफिक को आज ही निर्देश दिए गए हैं इसको लेके कि इनके ऊपर 283 कार्रवाई की जाए और इनको हटाया जाए। तो हम लोग अगर निर्देश में लाए हैं, मतलब आप लोग हमारे इसमें संज्ञान में लाए हैं, तो हम लोग उसको फिर से चालू करवा देते हैं और कंट्रोल रूम में उसकी इंस्ट्रक्शन रहेगा जिससे कंट्रोल रूम उसको रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। बिल्कुल चलती रहेंगी, क्योंकि शासन प्रशासन से बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका ये निर्देश है कि जो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हैं वो हर जगह बंद हो जानी चाहिए। तो ये आपको बंद ही दिखेंगी, आगे भी आप कभी भी इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और देखते भी रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कार्रवाई जब ज्यादा होती है तो कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं, बट कार्रवाई अगर बिल्कुल बंद हो जाती है तो फिर से चालू हो जाते हैं। लेकिन ये लगातार बीच में जैसे जैसे मसाला उठाएंगे तो इसमें कार्रवाइयां होती जाएंगी। ये बिल्कुल दिखेगा, जैसे हम लोग क्या रहता है कि सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट टाइम जो पुलिस के लिए होता है वो शाम के 6 बजे से लेके और 9 बजे का टाइम होता है, जिसमें क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि 6 से 9 बजे का टाइम ऐसा होता है कि जो नौकरी पेशा पब्लिक है वो भी अपने घर आ चुकी होती है, बाकी पब्लिक भी अपने घर पे रहती है, तो वो निकलने का टाइम होता है बाजार में। उसमें आदमी अपने रोजमर्रा का जो सामान है वो लेने के लिए निकलता है। उस वक्त आपको सारी समस्याएं सबसे ज्यादा दिखेंगी, आपको ट्रैफिक भी उस वक्त सबसे भारी दिखेगा, आपको बाजार में भीड़ सबसे ज्यादा दिखेगी,
आपका एक्सीडेंट होना या किसी के बीच में झगड़ा होना, चाहे वो बाइक के टकराने से हो, चाहे वो कोई स्नैचिंग हो, चाहे वो किसी तरह का, क्योंकि लोग जितने ज्यादा रहेंगे क्रिमिनल्स भी उतने ही एक्टिव होंगे उस जगह पे। तो वो एक ऐसा टाइम होता है 6 से 9 का, जहाँ पे अपराध के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा बाहर होती है। तो पुलिस को भी इसी टाइम पे हम लोग ज्यादा एक्टिव रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। तो ये आप देखेंगे कि शाम के 6 से 9 में आपको पुलिस हमेशा सड़क पे दिखेगी। इवन आज ही हमारे वरिष्ठ एक अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने भी ये बोला कि गश्त को आप खुद रिव्यू कीजिए और गश्त को एक बार ठीक कीजिए, क्योंकि आज जैसे आपने तो खैरागढ़ का बता रहे हो, आज दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। तो उनका निर्देश यही था कि गश्त को खुद रिव्यू करें और गश्त को देखें कि गश्त दिखनी चाहिए, पुलिस बाहर दिखे और पुलिस पब्लिक के बीच में दिखे। आज आप सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे राजनांदगांव में इंटरेक्शन हो रहा है और आप सभी साथियों का यहाँ वेलकम है। आपकी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप देना चाहें या मीडिया से संबंधित कोई बात पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपकी सभी बातें सुनी जाएंगी और साथ में जो ये भी भरोसा दिलाते हैं पब्लिक की जो भी समस्याएं आपने मेरे सामने अभी क्वेश्चंस में उठाई हैं उन सभी को हम लोग ध्यान देंगे। कोशिश रहेगी कि हम उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें और जितना हमारा प्रयास रहेगा कि पब्लिक तक हम पहुंचे, आप ये एक बहुत बड़ा माध्यम रहेंगे उसके लिए और पब्लिक भी हमारे तक आ सके। प्रायोरिटीज क्या रहेगी सर? प्रायोरिटीज हमारा जैसे पुलिसिंग का 2 बेसिक चीजें होती हैं, वो बाकी की जो सारी चीजें उन दोनों के अंडर में आती हैं। पहला है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप किसी भी और चीज को गिनेंगे समाज से रिलेटेड जो पुलिस और समाज के बीच में आती है, वो इन दोनों चीजों के बीच में ही आती है। चाहे आप नशे की बात करें या बच्चों में अपराध की बात करें या आप छेड़खानी की बात करें या कोई भी और हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस, या आप धार्मिक हिंसा की बात करें या किसी भी और चीज को, ये 2 डोमेन्स के अंदर पूरा आता है। ये 2 डोमेन है जो बेसिक पुलिसिंग में हमको डील करने होते हैं। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे बेसिक पुलिसिंग पे हमारा ज्यादा ध्यान रहे और इसी सारे जो आप समस्याएं बताए हैं उनको बेसिक पुलिसिंग में हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। कई जगह ऐसी समस्या है जहाँ पे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13, 14, 15 साल के भी, वो भी स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट का शिकार भी होते हैं और क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी ड्राइविंग की नहीं होती है तो खुद से ज्यादा दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। तो इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो अभी रिसेंटली ही रूल्स में चेंज हुआ है, उनके पेरेंट्स लायबल होते हैं पनिशमेंट के लिए और उसमें जब भी कुछ इस तरह का केस पकड़ा जाता है तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा और जो भी लीगल कार्रवाई है उनके ऊपर